जय हिंद दोस्तों। आजकल 2 सिम रखना, 3 सिम रखना फैशन बन गया हुआ है। बहुत सारे लोगों को जरूरत है तो वो रखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना जरूरत का भी 2 सिम 3 सिम रखते हैं, लेकिन जो शौक से रखते हैं अब उन पर भारी पड़ने वाला है। या फिर जो ऐसे भी एक्स्ट्रा रखते हैं सिम, अब उन पर बहुत ही भारी पड़ने वाला है, पैसे का बोझ पड़ने वाला है। आपके जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि अपने देश में, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रिचार्ज जो है, डाटा का रिचार्ज, वो सबसे ज्यादा सस्ता है। मतलब कि एवरेज आप देखेंगे लगभग तो 10 रुपये जीबी डाटा पड़ता है। लगभग 299 का आपके महीने का रिचार्ज होता है। इससे थोड़ा ऊपर नीचे भी किसी कंपनी का हो सकता है। और होता क्या है कि आपको 1.5 जीबी हो, 1 जीबी हो या 2 जीबी हो, डेली डाटा आपको मिल जाता है और पूरे महीने आप इंजॉय करते हैं। ऐसे फैसिलिटी वर्ल्ड के किसी भी देश में नहीं है। आप एवरेज देखेंगे वर्ल्ड के अन्य देशों में लगभग 200 से 300 रुपया के बीच पर जीबी डाटा पड़ता है। मतलब इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में एक तरह से देखा जाए तो डाटा फ्री ही है। इसीलिए क्या है, लोग 2-2 सिम 3-3 सिम रखते हैं। तो अब क्या है कि कंपनियों ने, अपने देश में तो 3 ही कंपनी बची हुई है, प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनी। और रही बीएसएनएल का हाल तो आप जानते ही है। उसको कोई इस्तेमाल करना नहीं चाहता है क्योंकि उसका फैसिलिटी अच्छा नहीं है, उसका नेटवर्क अच्छा नहीं है। रिचार्ज सस्ता है लेकिन नेटवर्क अच्छा नहीं है, उसका स्पीड अच्छा नहीं है, इसीलिए लोग इस्तेमाल नहीं करते। 3 कंपनी है, जियो, एयरटेल और वीआई। अब ये लोग क्या किया है कि ये लोग अब जल्द ही अपना रिचार्ज का रेट बढ़ाने वाला है। अब आपको इतना सस्ता, लगभग आपको बता दूं कि 16% से लेकर 20% तक रिचार्ज का रेट बढ़ने वाला है। मतलब कि 299 का जो रिचार्ज आप कराते हैं तो सीधा समझ लीजिए कि 439 से लेकर 459 रुपए तक ये रेट हो सकता है। मतलब 16 से लेकर 20% तक ये रेट अब बढ़ने वाला है। अब नॉर्मल एक सिम कम से कम का भी रिचार्ज कराते हैं तो 450 के आसपास आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा, तब जाकर आप सिम को एक्टिव रख सकते हैं। अभी देखिए, ये सस्ता कॉलिंग और सस्ता डाटा का प्रचलन कौन लाया था? जियो लाया था। उसको देखे देखे क्या हुआ कि जो कंपनी अभी एक्टिव थी वो सारे लोग उसके कंपटीशन में अपने डाटा को, अपने कॉलिंग को सस्ता कर दिया गया। और इसी कंपटीशन में 3 ही कंपनी बची हुई है प्राइवेट सेक्टर की, और इसी कंपटीशन में आज तक क्या है कि रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि टेलीकॉम कंपनियों को नुकसान हो रहा है। टेलीकॉम कंपनियों का कहना है कि एक समय था जो लोगों को सुविधा के तौर पर दिया गया, लेकिन जो 5G का स्ट्रक्चर लगा, इंफ्रास्ट्रक्चर लगा, उसका टावर लगा, इन सभी में लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं, जिसको अब रिकवरी करने का समय आ गया हुआ है। क्योंकि अब ज्यादा दिन तक इतना सस्ता डाटा, इतना सस्ता कॉलिंग नहीं दिया जा सकता है, इसीलिए अब प्राइस बढ़ाया जाएगा। आपको बता दूं कि 2019 में 30% रिचार्ज का रेट बढ़ा था, उसके बाद 2021 में 20% रेट बढ़ा था, 2024 में 15 से 20% रेट बढ़ा था, और 2026 में 16 से 20% तक फिर से रेट बढ़ने वाला है। आपको बता दूं कि वर्ल्ड वाइड जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो टेलीकॉम कंपनियों का ऑर्गेनाइजेशन है, उनके तरफ से कहा गया है कि अप्रैल मई जून 2026 का अप्रैल मई जून, इन तीनों महीने के बीच में ये रेट बढ़ाया जा सकता है। तो आप तैयार रहें, आने वाले समय में आपको अब सस्ता डाटा का मजा नहीं मिलने वाला है। अब धीरे धीरे बढ़ोतरी होगा, लेकिन इसके एक्सपर्ट का कहना है कि इससे कुछ फायदा भी लोगों को होने वाला है। एक समय था जब देश में 8-10 टेलीकॉम कंपनियां हुआ करती थी, लेकिन जब से जियो आया धीरे धीरे करके बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई नुकसान के कारण। जो कंपटीशन में बचा हुआ है, एयरटेल, वीआई, वो लोग टिके हुए हैं। तो 3 कंपनी प्राइवेट सेक्टर का है, जिसमें वीआई का तो हालत खराब है, समझिए एयरटेल और जियो है। यही दोनों कंपनी अच्छा सर्विस देने वाला, अच्छा प्रोवाइडर कंपनी है। तो 3 ही प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, और इससे लोगों को क्या होता है कि लोगों को ऑप्शन नहीं मिल पाता है, चॉइस नहीं मिल पाता है। या तो एयरटेल का यूज करेंगे, या जियो का यूज करेंगे, या फिर वीआई का यूज करेंगे, और तीनों का डाटा का रेट या कॉलिंग का रेट लगभग सेम ही है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। और यही कारण है कि रेट बढ़ता है तो तीनों साथ में बढ़ाते हैं, 1 महीना 10 दिन करके। इसलिए बढ़ाते हैं कि आप जाओगे कहाँ, और मजबूरी है कि कुछ भी करना होता है, डाटा का रेट बढ़ाना है, कॉलिंग का रेट बढ़ाना है, कोई ऑफर किसी प्रकार का लाना है, तो ये तीनों एक साथ करते हैं। एक ने अगर कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया तो दोनों साथ में जरूर करते हैं, ताकि कस्टमर इधर से उधर ना हो, दूसरे कंपनी में पोर्ट न करा ले। अब क्या होगा, जब रिचार्ज का रेट बढ़ेगा, कंपनियों का घाटा होना, नुकसान होना धीरे धीरे कम होगा, बंद होगा, तो बाकी और भी कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है जो इस सेक्टर में आना चाहती है, उनको लगेगा कि अब इस सेक्टर में नुकसान नहीं होगा, ये सेक्टर बढ़िया है, तो वो भी इन्वेस्ट करना शुरुआत करेगा और नई नई कंपनियां इसमें एंट्री करेगी। तो ये 3 कंपनी के अलावा भी और भी टेलीकॉम कंपनियां इस सेक्टर में आएगी। लोगों को क्या है, ऑप्शन मिलेगा, लोगों के पास चॉइस होगा। लेकिन जिस रेट में डाटा मिल रहा है, जिस रेट में कॉलिंग मिल रहा है, एक्सपर्ट का कहना है कि इससे कंपनियों को बहुत नुकसान हो रहा है।
उनका जो अभी लागत है वही नहीं निकल पा रहा है, वो जैसे तैसे अपनी कंपनियों को चला रहे हैं। यही वजह है कि धीरे धीरे करके टेलीकॉम कंपनियां रेट रिचार्ज का बढ़ा रही है, ताकि कस्टमर को भारी भी ना लगे। ऐसे ही साल दर साल करते एक समय ऐसा आएगा कि रिचार्ज का रेट इतना हो जाएगा कि आप एक ही सिम को अफोर्ड कर पाएंगे जो जरूरत का होगा। लोग जो 2 सिम 3 सिम 4 सिम फालतू रखते हैं वो सब रखना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, क्योंकि लोग रिचार्ज ही नहीं कर पाएंगे। आपको क्या लगता है कि रिचार्ज का रेट बढ़ने से फायदा होगा कंपनियों को या नुकसान होगा, या लोगों को फायदा होगा या नुकसान होगा, या फिर रिचार्ज का रेट नहीं बढ़ना चाहिए? सरकार को बीएसएनएल पर ध्यान देना चाहिए, बीएसएनएल को सही करना चाहिए, ताकि देश की जनता बीएसएनएल सिम को यूज कर सके, लोगों को उस सिम पे सब्सिडी मिल सके, उस रिचार्ज पे सब्सिडी मिल सके। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।